सब मिल गाए बलिहार। आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो। हमारे चूनारगढ़ राज के महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के नाथ दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुआ। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री कृपाल सिंह, आज भरे दरबार अपने चूनारगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? जी बतलाइए और
महामती कृपाल सिंह, हमारी चूनारगढ़ राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। और प्रजा और आपके नाम से करती जय जय। मेरे दानवीर सम्राट, आपके चुनारगढ़ के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी पूजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी पूजा खुशहाल रहेगी, हमारी पूजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेना नायक यशपाल सिंह, यशपाल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए। कुशल से भी अपनी है बदलाइए। मुल्क की शान सभी कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा के क्या अहवाल है, सेना के क्या समाचार हैं, तो सुनिए महाराज, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। जो नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान भी सम्राट अपनी जो सेना है, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी
यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात थे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह इकबाल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी इन बातों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना या आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, बेमौत मार दिया जाएगा। शाबाश मेरे बहादुर यशपाल सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है, और जो ये हुकूमत पे चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। महाराज, आप नाश करते हैं हम पे और मैं नाश करता हूं अपने साथियों पर, क्योंकि महाराज हम सभी साथियों का एक ही वसूल है कि उछल कूदिए धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, उछल कूदिए धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, और दुश्मन की ललकार न हम सैनिक सहे, उससे जग से देर मिटाए। फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर। महामंत्री इकबाल सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैनो अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है, और ये सवाल सीमा भी सुरक्षित है, बासलामत है। लेकिन इकबाल सिंह, मुझे एक बात का सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। इकबाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंगला की कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन सोचता रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्र के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तख्त ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में डूबा रहता हूं। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। तुम आप चिंता न करिए महाराज जी, लिखा विधिका कोई में पाता नहीं कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इसका दर्द दिल को कुछ भी सुहाता महाराज, आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्री है। आप अपनी पुत्री को ही पुत्र समझिए। एक दिन आपके ना रहने के बाद जब आपकी बेटी बालिग हो जाएगी तो एक दिन इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। इकबाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी हो जाएगी तो इस तख्त ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी।
तुम ठीक कहते हो कृपाल, स्थान ग्रहण करो। और सेनापति स्वल्प सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी पत्नी को लाओ बुला, सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी, कि आज से मेरी बेटी महल में रहे। आज से मेरी बेटी महल में रहे, मुझसे ही नाम कुछ सुंदरी पाएगी। आज ठीक है राजा, किस्सा जाता हूँ फौरन और बुलाने उसे, और आपका हुक्म जा कर सुनाऊंगा मैं। और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को आप ही साथ लाऊंगा मैं। मेरे दांडी सम्राट, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी अपने राज भवन जाकर सुंदरी को और साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राजमहल में राज दरबार में उपस्थित हो गया। कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति की पत्नी सुंदरी का, जिस वक्त हमारी महारानी के इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। सेनापति की पत्नी सुंदरी ने मेरी बेटी गुलशन का लालन पालन किया, मां का प्यार दिया। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को पहाड़ी का किला हम इनाम में देना चाहते हैं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी गुलशन के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। हुजूर, आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। हुजूर, आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। बस सुंदरी के आने का इंतजार है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों
बताइए क्या कोई गलती दासी से है हो गई, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। आप मुझे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोलिए ना राजा। सुंदरी, हाँ महाराज। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब महारानी मिला, काम गिला खत्म, जब की और खूब पाला ये जब ढंग से आए सुंदरी, खूब पाला ये जब ढंग से आए सुंदरी, पुत्र सुंदर की कुछ ना है परवाह भी, खूब पाला। महाराज, हर नारी का यही होता धर्म, मैंने ये वफा देता कर दिया, साथ बेटे के गुलशन को पाला गए, साथ बेटे के गुलशन को पाला गए, मैंने ये वफा से अता कर दिया, साथ बेटे। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो उसे मैंने निभाया है, इसमें एहसान की क्या बात है? सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। सुंदरी, आज भरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बेटी गुलशन की परवरिश की है, उसका लालन पालन किया है, कोई एहसान नहीं किया महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, आज तुम्हें खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहे हैं और इसे तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी महाराज। और ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समझ से परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ, अपने बीवी बच्चों को पहाड़ी किले पर छोड़ करके जी महाराज, फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। महाराज, आपके आदेश का पालन तत्काल करूंगा। अभी जा रहा हूं अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए मैं चला जाऊंगा। राजन, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और साथ साथ आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज। जय ईश्वर।
हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इतने दिनों तक बेटी गुलशन मेरे पास थी। मैंने इसकी परवरिश की है, माँ का प्यार दिया है। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रहूँगी महाराज, कैसे रहूँगी? सुंदरी, मैं समझता हूँ बेटी गुलशन के बिछोड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि बेटी गुलशन को तुमने माँ का प्यार दिया है और लालन पालन किया है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर महल में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। और कृपाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। बिहारी लाल, बेटी गुलशन को ले जाओ और राजभवन पहुंचा करके आओ। और कृपाल सिंह, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।